हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एंडोक्राइनोलॉजी का सेशन है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था जो एनसीईआरटी का था पहले, और भी हमने काफ़ी वीडियो से रिलेटेड किए हैं, मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इस सेशन जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपको मैं डे बाय डे जो सारी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका जो ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल का जो है उसकी डिटेल आपको करवाऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज का हमारा जो ग्लैंड है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, इट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो स्टूडेंट्स एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसका काफ़ी अल्टरनेटिव नेम्स हैं। इसको हम सुप्रा रीनल, एमरजेंसी, लाइफ सेविंग, ये तीन नाम हैं। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, एमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, लाइफ सेविंग कहते हैं। सुप्रा रीनल क्यों कहते हैं? रीनल का मीनिंग होता है किडनी। अगर मैं किडनी का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करूं तो किडनी इज़ योर बीन शेप, ऐसे आपकी किडनी होती है। किडनी के ऊपर ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर लगा होता है, दिस स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है आपका एड्रिनल ग्लैंड। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी हम कह देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड इट इज़ इन पेयर्ड होती है, क्योंकि किडनी आपकी पेयर में होती है और ये भी आपकी पेयर में होती है। एंड इट इज़ जेलो कॉनिकल एंड स्मॉल साइज़, जिसकी मॉर्फोलॉजी है 4 बाई 3 सेंटीमीटर इसकी डिमेंशन है। एंड 4 से 8 ग्राम इसका वेट होता है। दिस इज़ देयर मॉर्फोलॉजिकल डिमेंशंस एंड प्रेजेंट ऑन द अपर वाटर ऑफ द किडनी। किडनी के अपर वाटर, जहाँ किडनी ऊपर वाला एरिया, वहाँ होती है। सो दीज ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड 4S ग्लैंड। इसको हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं, जिसका और अल्टरनेटिव भी है। क्यों? इट हेल्प इन शुगर मेटाबॉलिज्म करवाती है। एक तो शुगर का, सेकेंड साल्ट, थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्स हार्मोन सेक्रीशन, सेक्स हार्मोन की कंडीशन। तो 4 फंक्शन ऐसे कंट्रोल कर रही है जो एस से रिलेटेड है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द 4S ग्लैंड। उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपको हेल्पफुल रही होगी। इसको डिस्कवर किया था स्टीशियन ने, जिसके नाम पे स्टीशियन ट्यूब बनी है, जो कि नेज़ोफेरिंग से कनेक्ट करती है एयर को, मिडल एयर को। उसका नाम था साइंटिस्ट का स्टीशियन। तो उसने इसको स्टडी किया था। एंड हिस्टोलॉजिकल अगर एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करूँ, इसके 2 पोर्शन होते हैं। अगर आप इसका TS काटो तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे इसके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सो जो एड्रिनल ग्लैंड है, 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका कॉर्टेक्स, दिस इज़ आउटर। सेकेंड इज़ द मेडुला, दैट इज़ इनर। सेम ही है जैसे किडनी के 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एंड जो कॉर्टेक्स है काफ़ी मेजॉरिटी कवर करता है, 80 से 90% तो इसका कॉर्टेक्स ही है। एंड 10 से 20% ये मेडुला एड्रिनल ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड फंक्शनली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंट है। जो एड्रिनल मेडुला है एक्टोडर्मल से रीजन होता है, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स है मेसोडर्म से। जो आपका मेडुला है दैट इज़ एक्टोडर्मल डेरिवेटिव, एक्टोडर्मल डेरिवेटिव यानी एक्टोडर्म से ये राइज हुआ है।
एंड इट इज़ फ्रॉम द मेसोडर्म। 3 आपकी लेयर होती हैं जर्म की, मैंने करवाई थी आपको गैस्ट्रुलेशन। सो अलग अलग जो लेयर है इसके अलग अलग हार्मोन है। तो मैं आपको यहाँ इसका हिस्टोलॉजिकल थोड़ा डायग्राम दिखा दूँ बुक से, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको ड्रा करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो देख लीजिए इसको। दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस इज़ द हिस्टोलॉजी, इस एलएस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये इसका फाइब्रस कैप्सूल है जो इसको कवर कर रहा है। ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, जोना ग्लोमेरुसा, जोना फेसिकुलूटा, जोना रेटिकुलरिस, और इंटरनल इसकी मेडुला होती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एलएस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर और इसकी डिटेल में बात करें तो इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, इसके अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ, जो सबसे पहले लेयर है जोना ग्लोमेरुसा, ये इसमें सेल होते हैं, इसलैंड्स होते हैं, यानी ये मैं कॉर्टेक्स की बात करूँ। कॉर्टेक्स की 3 लेयर हैं। फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलुसा, सेकेंड जोना फेसिकुलेटा, थर्ड इज़ जोना रेटिकुलरिस। जो आपकी सबसे लेयर पहली है ग्लोमेरुलुसा है, इसमें स्मॉल साइज सेल है, स्मॉल सेल है एंड पैरेलल लेयर से अरेंज हुए हैं, कैप्सूल से जॉइंट करती है। जो फेसिकुलेटा इसके लार्ज सेल है एंड लिपिड स्टोर करते हैं। एंड जो रेटिकुलरिस है इसके इरेगुलर सेल हैं, रेगुलर सेल्स विद ब्लड साइनस। इसमें साइनस होता है जिसमें ब्लड फिल होता है। तो इसकी अलग अलग लेयर है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये 40 डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स क्रिएट करता है, 40 स्टीरॉयड हार्मोन। तो जो कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं ये स्टीरॉयड के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। सो इन हार्मोन को हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो मेन जो यहाँ डिस्कस करेंगे 3 तरह के हैं, मिनरेलो कोर्टिकॉइड्स, ग्लूको कोर्टिकॉइड्स एंड सेक्सो कोर्टिकॉइड्स। तो 3 तरह के हार्मोन ये कॉर्टेक्स देता है। तो जो मिनरेलो कोर्टिकॉइड है इसमें आपके आता है एल्डोस्टेरोन, जो साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। सेकंड है इसमें 11 डीऑक्सी कोर्टिकॉइड, ऑक्सी कोर्टिकॉइड मेन ये है। एंड जो इसमें मेन है पोटेंट जो है ज़्यादा है, 95% जो मिनरेलो कोर्टिकॉइड है डेट इज़ द एल्डोस्टेरोन, ये ज़्यादा फंक्शन करता है। नॉर्मल जो एल्डोस्टेरोन है इसकी कंसनट्रेशन है 6 माइक्रोग्राम डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, 6 माइक्रोग्राम जो होता है डेसीलीटर ऑफ ब्लड में। एंड बाइल स्क्रीट रेट ऑफ 150 टू 250 ग्राम पर डे, हर रोज़ ये 150 से 250 माइक्रोग्राम डेली ये स्क्रीट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डोस्टेरोन। उम्मीद करता है इतना आपको समझ हो गया होगा। जो फर्स्ट लेयर बनाती है डेट इज़ द जोना ग्लोमेरुसा, जो है वो क्या बनाएगी आपकी एल्डोस्टेरोन। जो फेसिकुलेटा है ये बनाएगी ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जो रेटिकुलरिस है ये बनाएगी आपकी सेक्सोकोर्टिकॉइड। एंड इसके फंक्शंस क्या हैं एल्डोस्टेरोन का, मैंने एंजियोटेंसिन सिस्टम बताया था। बेसिक यहाँ ब्रीफ आपको मैं बता दूंगा। ये करता है आपका सोडियम का बैलेंस, सोडियम आइंस जो हैं उसको रिटेन करता है इन ब्लड। एंड जो पोटाशियम है एक्सक्रीशन बढ़ा देता है इन द यूरिन। जो मिनरलोकोर्टिकॉइड मेंटेन द हाइपरनेट्रीमिया,
सोडियम का लेवल बढ़ाना उसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। ये क्या करता है? हाइपरनेट्रीमिया। और ये क्या होता है? पोटाशियम कैल्सीमिया। ये करेगा हाइपोकैल्सीमिया। यानी पोटाशियम कम करता है, सोडियम को बढ़ाता है। रीअब्जॉर्प्शन कर देता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय किडनी। किडनी को स्टिमुलेट करता है टू रीअब्जॉर्ब द सोडियम। सो ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। एंड इट इज़ एविडेंट दैट द हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन डिक्रीज द सोडियम लॉस इन द यूरिन। यूरिन में सोडियम आपको नहीं आएगा अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। अगर सोडियम कंसनट्रेट आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। दिस इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टीरियल प्रेशर। यानी सोडियम जब ब्लड में बढ़ जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और वाटर जो है ब्लड में बढ़ जाएगा, और उससे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ करेगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। एंड जो मिनरलोकोर्टिकॉइड सोडियम पोटाशियम का लेवल कंट्रोल करता है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सोडियम पोटाशियम जो है वो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, तो इसलिए जो एक्शन पोटेंशियल है उसको भी कंट्रोल करेगा। बाय 15 to 25 mm ऑफ मरकरी ये ब्लड प्रेशर को भी चेंज करता है, यानी इससे ब्लड प्रेशर 15 से 25 मिलीमीटर की फ्लक्चुएशन भी इससे आ जाती है, और नर्व जो कंडक्शन है उसको फास्ट कर देता है। और दीज आर लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन है बिकॉज द डेथ कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन और सम अदर मिनरलोकोर्टिकॉइड। अगर ज़्यादा बॉडी में सोडियम लेवल कम हो गया है तो इसको आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ बच सकती है। किडनी पेशेंट जो है इसमें सोडियम पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इसलिए इसको दिया जा सकता है। अब इसकी जो कमी आ रही है उसको कहते हैं हाइपोएड्रेनलिज्म। तो इसमें मिनरलोकोर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है। मिनरलोकोर्टिकॉइड जो है उसकी डेफिशिएंसी आएगी, हाइपोस्क्रीशन होएगी, तो क्या होगा, यानी जो एल्डोस्टेरोन है उसका लेवल कम हो जाता है, तो उससे एक बीमारी बनती है जिसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। ये आपने याद कर लेना है, ये हम साथ में बीमारियां भी करवाएंगे आपको। सो एडिसन डिजीज़ हो जाती है। इसमें ब्रोंज लाइक स्किन कलर होता है। जो स्किन कलर है, इन पेशेंट का जो स्किन कलर है ब्रॉन्ज हो जाएगा। एंड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ द मेलानिन इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, इसको कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। पोटाशियम जो है बढ़ जाएगी ब्लड में। एंड लो ब्लड शुगर, ब्लड के जो शुगर है वो कम हो जाएगी, शुगर लेवल भी यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोडियम की एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाएगी इन द यूरिन, पेशाब में सोडियम ज़्यादा आ जाएगा। और 20 ग्राम नॉर्मली बढ़ जाता है यूरिन, हर रोज़ इतना सोडियम स्क्रीट कर देता है। और बॉडी में पानी कम हो जाएगा, वाटर लॉस भी हो जाएगा, बॉडी में के अंदर पानी नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। यानी ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। एंड माइल्ड एसिडोसिस, ब्लड की पीएच जो है कम हो जाती है, इसको कहते हैं एसिडोसिस। माइल्ड कंडीशन एसिडोसिस की हो जाती है क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है उसका लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ जाएगा और ब्लड में कम हो जाएगा। और सोडियम का लेवल कम हो गया, इसके नर्व का डिप्रेशन हो जाएगा, नर्व का डिप्रेशन हो जाएगा, नर्व कंडक्शन जो है कम हो जाएगी, बंदा लथार्जिक हो जाएगा, मन में चलाएगा, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग, उल्टी का मन होगा, कमजोरी आएगी, वीकनेस होगी।
एंड लो ब्लड प्रेशर, बीपी भी इससे कम हो जाएगा, जिसको एडिसन डिजीज़ है। कार्डियक जो कैपेसिटी है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो भी आपकी लो हो जाएगी। और लो ब्लड प्रेशर, बीपी भी मैंने बताया लो हो गया, डायरिया, दस्त लग जाएंगे इससे। मेन कोज जो इसका है डेट इज़ द एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी, इट इज़ अ प्राइमरी एट्रोफी। एट्रोफी का मीनिंग होता है जड़ जाना, यानी जो कोर्टेक्स है, जो लेयर है, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। एड्रेनल कोर्टेक्स जो है काम नहीं करता ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है इसमें, मैंने आपको करवाया था। ऑटो इम्यूनिटी से जो कोर्टेक्स है ख़त्म हो जाता है, और जहाँ तो कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है, कैंसरस ग्रोथ हो सकती है ऑफ द कोर्टेक्स। ये इन कारणों से क्या हो जाता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। डेथ हो सकती है इससे, अगर इसका लेवल 4 या 2 वीक तक लो रहे, इसके बाद बंदे की डेथ हो जाती है। और जो एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है, उसका इफ़ेक्ट्स देख सकते हो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, आपको हेल्प होगी। इफ़ेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द पोटाशियम, ये आपका यूरिनरी पोटाशियम एक्सक्रीशन, पोटाशियम कितना यूरिन में आ रहा है, एंड प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है, एल्डोस्टेरोन का क्या इफ़ेक्ट है। जितना एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा उतनी पोटाशियम की एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ेगी, तो जितना जितना लेवल बढ़ रहा है उतनी साथ में पोटाशियम की जो यूरिन में एक्सक्रीशन बढ़ रही है। एंड इट विल बी रिवर्स इन केस ऑफ द हाइपो एल्डोस्टेरोन। ये आपका मैंने समझा दिया आपको, हाइपो एक्सक्रीशन से जो बीमारी होती है डेट इज़ द एडिसन। अब बात करते हैं हाइपर एक्सक्रीशन। जब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए तो एक्सेस ऑफ द एल्डोस्टेरोन कोज द एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको कहते हैं एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें सोडियम जो है बढ़ जाएगा ब्लड में, पोटाशियम जो है कम हो जाएगा, एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जो भी मैंने बताया था। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, नर्व कंडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ये सारी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो पेशेंट जो है पैरालाइज में चला जाता है, क्योंकि फेलियर ऑफ द नर्वस ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशन अनकंट्रोल हो जाएगी, इससे पैरालाइज हो सकता है, बॉडी पैरालाइज हो सकती है। अब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन की रेगुलेशन कैसे होगी, रेगुलेशन कैसे होती है इसका, अगर करना हो, इंक्रीज जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब पोटाशियम बढ़ जाए तो ये सिग्नल देता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को, एंड डिक्रीज़ हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब सोडियम कम हो जाए, फिर सिग्नल जाता है इंक्रीज़ एंजियोटेंसिन, जो एंजियोटेंसिन 2 है ब्लड में इंक्रीज़ हो तो एल्डोस्टेरोन की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। और ACTH जो हार्मोन है पिट्यूटरी से, वो इसकी सिक्रीशन बढ़ाता है। ATC पता ही होगा आपको, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कॉर्टेक्स की जो हार्मोन है इसको बढ़ा देता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा एल्डोस्टेरोन के बारे में। सेकंड जो हम हार्मोन करने जा रहे हैं डेट इज़ द ग्लूकोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है इट इज़ द शुगर बैलेंसिंग हार्मोन, तो इसके नाम है कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, डिहाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन एंड प्रीडिनिसोन। तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पोटेंट है वो क्या है आपका कोर्टिसोल, जो 95% ब्लड में यही आपको रिपोर्ट होगा। जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट करता है।
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करता है। एंड इसके रोल क्या है? इंक्रीज रेट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको क्या करेगा? बढ़ाएगा, यानी शुगर बनाएगा फ्रॉम नॉन शुगर कंपोनेंट, यानी प्रोटीन्स को चेंज कर देगा शुगर में। ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देता है लीवर में, लीवर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। एंड डिक्रीज इन द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोबेबली ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ द NADH, और इससे जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इसमें शुगर जो बढ़ जाएगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में, तो इससे शुगर हो जाती है। इसको कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज़। ये अलग तरह की डायबिटीज़ है, एड्रीनल की डेफिशिएंसी से है। एंड डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस उसको डिक्रीज़ कर देता है, उसका कैटाबॉलिज्म बढ़ा देगा और इससे शुगर बन जाएगी। इंक्रीज़ लीवर प्रोटीन, लीवर में जो प्रोटीन है इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स हैं उसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड कॉजिंग द कंसनट्रेशन फैटी एसिड इन प्लाज्मा में जो फैटी एसिड्स की कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी इससे। कॉर्टिसोल आल्सो हैज़ द कीटोजेनिक इफेक्ट भी है इसका। कीटोन बॉडी प्रोडक्शन बढ़ा देता है ड्यू टू फैटमोलिज्म। जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे कीटोन बॉडी बन जाती है, इसको कहते हैं कीटोजेनेसिस। तो जो कीटोजेनेसिस को ये बढ़ाता है, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी जो सूजन नहीं होने देता, और इसको एंटी एलर्जिक भी कहते हैं। जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, जो मास्ट सेल स्क्रीट करते हैं आपके हिस्टामिन, उसकी स्क्रीशन कम कर देता है एंड हीलिंग को बढ़ा देता है। कोर्टिसोल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इओसिनोफिल एंड टी सेल, इससे जो इओसिनोफिल्स हैं एंड टी सेल्स हैं उसका नंबर कम हो जाता है। एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है उसका भी लेवल कम हो जाता है। सो ग्लूकोकोर्टिकॉइड आर यूजफुल इन ट्रांसप्लांटेशन प्रिवेंट द इम्यूनो रिजेक्शन। तो इससे जो ट्रांसप्लांट अगर करना हो, किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना हो, तो इम्यूनिटी को वीक करना होता है, इसको कहते हैं इम्यूनो सुप्रेशन। सो इम्यूनो सुप्रेशन में काम करता है, इंक्रीज़ कराता है, तो इससे ऑर्गन का जो रिजेक्शन है वो रुक जाता है। एंड जो कोर्टिस्टेरॉल है इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी स्क्रीशन बढ़ाता है। HCl एंड पेप्सिन, इसकी भी स्क्रीशन को ये इंक्रीज़ कर देता है। एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट इन इंटेस्टाइन, फैट्स की अब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज़ करेगा इन द इंटेस्टाइन, ये बढ़ा देता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड आल्सो हैव सम मिनरलोकोर्टिकॉइड प्रॉपर्टी, सो इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द DCT एंड कलेक्टिन ट्यूब्यूल। तो ये सोडियम एंड वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन भी कराता है फ्रॉम DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल से। These control the vasoconstriction of the blood vessel at injury to counter the drop in the blood pressure। तो ये क्या कर देता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन से जो ब्लड फ्लो रुक जाता है। जब इंजरी हो जाए तो उसको जो जहाँ इंजरी हुई है वेसल को कंट्रैक्ट कर देगा, वहाँ से ब्लड रुक जाएगा, इससे जो हीमोहेरेज नहीं होने देगा। जो कोर्टिस्टेरॉइड ड्रग्स हैं इसको अस्थमा, आर्थराइटिस इसमें यूज़ किया जाता है, तो ये उसके इफ़ेक्ट कम कर देती हैं। बट जो स्टीरॉयड लेते हैं इसके ख़तरा है, ये आपकी इम्यूनिटी वीक कर देते हैं। आपको पावर तो काफ़ी महसूस होगी क्योंकि ये ग्लूकोज की सेंसेस बढ़ा देता है, आपको लगता है भी आप ठीक हो रहे हो जल्दी, बट आपको अंदर से ये कमज़ोर कर देता है। अब इसका इफ़ेक्ट बढ़ने से क्या होता है? जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड का कम होना या ज़्यादा होना क्या अफेक्ट करता है? इसका हाइपर सिक्रीशन की बात करें
कोर्टिसोल्स की जो सिक्रीशन बढ़ जाए तो क्या होगा? इससे आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है कुशिंग सिंड्रोम। इससे बीमारी बन जाती है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। सो स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे कुशिंग सिंड्रोम, जो कि जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसकी जब सिक्रीशन बढ़ जाती है उससे ये बीमारी होती है। सो इसमें क्या होगा, जो शुगर लेवल है ज़्यादा हो जाएगा, 200 mg पर डेसीलीटर आफ्टर मील ये नॉर्मल रहेगा इस बीमारी में। एंड लॉस ऑफ द शुगर इन द यूरिन, लॉस ऑफ वेट, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेंज इनटू शुगर, डिक्रीज इन प्रोटीन, ये सारा कम हो जाएगा। यानी सारा जोर ये हार्मोन क्या कर देगा, बॉडी के जो मेटाबोलाइट्स हैं उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। इससे प्रोटीन कम हो जाएगी, फैट्स कम हो जाएगी, एंड यूरिन जो है शुगर स्क्रीट ज़्यादा करेगा, एंड जो ऑर्गन है वीक हो जाएंगे, एंड डिक्रीज़ द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन, बोन में जो कैल्शियम है वो कम हो जाएगा और उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, हड्डियों में पोर हो जाएंगे, हड्डियाँ वीक हो जाएंगी और टूट सकती हैं जल्दी। एंड सोडियम का लेवल हाई, पोटाशियम का लेवल लो हो जाएगा इससे, एंड राइज इन द ब्लड वॉल्यूम, इससे ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और उससे जो चेहरा है वो फूला लगेगा, उसको कहेंगे स्वोलन फेस, इसलिए इसका नाम है कुशिंग। इसमें नेक भी हो जाएगी, फूल जाएगी, इससे हैंड्स भी फूल जाएंगे, उंगलियां मोटी हो जाएंगी, पानी भर जाएगा बॉडी में। ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन ऑफ दीज बॉडी पार्ट, इसके नीचे क्या है, फैट डिपॉजिट हो जाती है अंडर स्किन इस हार्मोन की वजह से। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। तो इसमें जो डेपोजिशन ऑफ द फैट इन द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, इसमें ज़्यादा फैट्स जो है गले के साथ, छाती में और पेट में, तो इसमें जो बफेलो टॉर्सो कंडीशन आ जाएगी, जैसे बैंस होती है बफेलो टॉर्सो, वैसी बॉडी लगेगी। वाइल द फेस कोज द मून फेस कंडीशन, फेस हो जाएगा मून लाइक, मून फेस। मेन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम जो है डेट इज़ अ हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है एड्रीनल ग्लैंड की, कह सकते हो स्वेलिंग हो जाती है एड्रीनल में, इससे हो जाता है, और इससे इंक्रीज ACTH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद आपका सेक्स हार्मोन है डेट इज़ अ सेक्स कोर्टिकॉइड, जिसका नाम है एंड्रोजन। इसमें आ जाते हैं आपके जो थर्ड टाइप है, इसमें आता है एंड्रोस्टेनिडोइन, एंड्रोस्टीरोन, एपीएंड्रोस्टीरोन, जिसके अदर डेरिवेटिव है, एंड डीहाइड्रोपिएंड्रोस्टीरोन, ये है। तो इसमें जो हार्मोन्स हैं इनका एक्शन जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की तरह होता है, मिमिक करते हैं, एंड दीज आर सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलरिस, पता ही आपको, एंड और दीज मोस्ट ये आपके पास है डीहाइड्रोपिएंड्रोस्टेरोन, ये ज़्यादा पोटेंट है इसमें। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर, जो ये हार्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बिल्ड करेंगे। तो इससे मेल लगेगा, फीमेल लगेगी। मेल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस इन फीमेल, जो ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक एक्सिलरी हेयर, ये इससे ये करता है, यानी फीमेल लगती है, मेल लगता है। और जब इसकी कंडीशंस आ जाती है, जब इसका लेवल बढ़ जाता है, इसमें हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है,
इसमें बीमारी बन जाती है एड्रीनल विरिलिज्म, और इसको सीडो हर्मैफ्रोडिटिज्म कहते हैं। हर्मैफ्रोडाइट होता है जिसमें मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं। इसमें फ़ीमेल मेल की तरह लगेगी, मेल फीमेल की तरह, यानी जो इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जैसे फेशियल हेयर है, होरास वॉइस है, ग्रोथ ऑफ कैलोटिस रिजेंबल ए पेनिस, बॉडी कंटूर बिकम मेल लाइक ड्यू टू प्रोटीन डेपोजिशन इन स्किन, अपीयरेंस ऑफ फीमेल बाइल इट्स कोज है गायनेकोमेस्टिया। इसमें गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, मम्मी जो अपीयर हो जाते हैं, जो ब्रेस्ट बन जाती है मेल में, चेस्ट जो कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको कहते हैं एड्रीनल विरिलिज्म। तो ये यहाँ बुक में फ़ोटोग्राफ बना हुआ है, इससे आपको आसानी होगी समझने में। ये है कुशिंग सिंड्रोम, जिसको कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड का लेवल है, जे बफेलो लाइक अपीयरेंस हो रही है, पेट बढ़ रहा है, यहाँ फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, नेक जो थोरैक्स मोटा हो गया, फेस मून लाइक बन रहा है, तो ये कुशिंग, ये है एड्रीनल विरिलिज्म। तो ये मेल है, देखने में फ़ीमेल की तरह लगेगा, बॉडी के हेयर कम हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगी, कैलोटिस इनलार्ज हो जाएगा, यानी फीमेल है मेल की तरह लग रही है, या मेल है फीमेल की तरह लग रहा है, यानी मेल में फीमेल के करैक्टर आ जाएंगे, फीमेल में मेल के, यानी कई फीमेल्स होती हैं उसमें मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, तो ये इस हार्मोन की वजह से होता है। और अब बात करते हैं इन हार्मोन की सिंथेसिस। इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये आपके लिए एक बुक से फ्लो चार्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। जो मेन जो है कॉर्टेक्स के हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का सिंपल गिबोन लाइक स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेग्नीलोन, फिर जो प्रेग्नीलोन से प्रेगोस्टेरोन बनता है, यानी पहले ए प्रोडक्ट बनेगा, फिर इस ए से बी बनेगा, फिर सी बनेगा, तो जो एक प्रेग्निस्ट्रोन बनेगा, फिर बनेगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन, ये बन गया, 2 बन गए। फिर जो ये बी प्रोडक्ट बन गया, इससे डी बनेगा आपका डीऑक्सी कोर्टिस्टेरोन, यहाँ इससे एक बन रहा है 17 डी हाइड्रोक्सी प्रेग्निस्ट्रोन, इससे बन रहा है डी हाइड्रोक्सी पेंड्रीस्ट्रोन, तो इससे बन गया कोर्टिस्टेरोन, इससे बन गया 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल, इससे बन गया एंड्रोडियोन, एंड इससे बन गया टेस्टोस्टेरोन। ये इसकी इंटर कन्वर्जन है। जो कोर्टिस्टेरोन से एल्डोस्टेरोन बन गया, 11 डी हाइड्रोक्सी कोर्टिसोल से बन गया कोर्टिसोल। ये पेपर में आ जाता है किससे क्या बनता है, ये यहाँ कन्फ्यूज़न है, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ये आपके ने सिंपल नाम याद लिख लेने हैं। तो थोड़ा यहाँ मैं वीडियो धीरे कर रहा हूँ, आप इससे आराम से ये रिएक्शन का पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं खुद ड्रा करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। माय एम इज़ टू क्लियर टू यूज़ सिंपल थिंग्स। कोलेस्ट्रॉल लिखिए, उससे ये क्या बनना है, ए से इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर इसको बनाइए, इसको बनाइए, ये सारे बन जाएंगे, पर एंड में जो बन रहा है ये है कोर्टिसोल, जो है कोर्टिस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स। सो उम्मीद करता हूँ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, थैंक यू। सेकेंड फ्लो चार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट साथ में लीजिए। जो आपका बायोसिंथेसिस ऑफ द एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन की बात है, जो कोलेस्ट्रॉल है 27 कार्बन वाला कंपाउंड है, डेस्मेलोन हार्मोन है, इसको 21 कार्बन वाला बनाता है प्रेग्निलोन, इससे प्रेग्निस्ट्रोन, 7-डिऑक्सी प्रेग्निलोन, ये आसी प्रेग्निस्टेरोन, ये मैंने आपको बता दिया। 3 लाइन बन जाती है, लाइन ए बी सी, तो तीनों हार्मोन अलग अलग बन जाते हैं। ये रैदर थोड़ा सिंपल है, इसको देख लीजिए। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव देयर इनर पार्ट, दैट इज़ द मेडुला। अब हम मेडुला की बात करेंगे, हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल मेडुला है उसका क्या टाइप है, क्या रोल है, ये है इनर पार्ट, डार्क रेडिश है, ब्राउन है, एंड सेंट्रल है। दिस इज योर कन्फर्मेशन। एंड ये एक्टोडर्म से आता है, मैंने पहले भी बता दिया है, एक्टोडर्मल है ये।
एंड 20% जो है ग्लैंड बनाता है। जो ग्लैंडुलर सेल इसके जो होते हैं, इसमें सेल होते हैं जो हैं ग्लैंडुलर, सिक्रीशन करते हैं, जो इसके हार्मोन देंगे, उनको हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है क्रोमाफिल सेल कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स, बता दीजिए मुझे। तो इसमें जो हार्मोन है 2 बनते हैं, एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन। इसको कहते हैं एपिनेफ्रिन, इसको कहते हैं नोर एपिनेफ्रिन, जी आपको पता ही है। तो जो 80% जो है एड्रेनालिन है, 20% नॉन एड्रेनालिन है। ये जो हार्मोन है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, दीज आर द अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड से बने हैं। तो इसको कहते हैं कैटीचोल, तो उनको कहते हैं कैटीचोलामाइन, कैटीचोलामाइन इन हार्मोन का ये केमिकल नेम है कैटीचोलामाइन। एंड जो नॉर्मल रेस्टिंग रेंज है इसकी सिक्रीशन की, ये है 0.2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ये बनता है एपिनेफ्रिन। एंड 0.05 पर केजी पर मिनट बनता है नॉर एपिनेफ्रिन, ये इसकी सिक्रीशन है। बोथ द हार्मोन आर जनरल एंड क्विक एक्टिंग, ये क्विक एक्शन करते हैं दोनों। एंड देयर इफ़ेक्ट जो है लास्ट रहता है 5 से 10 मिनट तक इसका इफ़ेक्ट रहता है, बिकॉज दिस हार्मोन आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्लोली, स्लो रिलीज़ होते हैं, इसका इफ़ेक्ट जो है स्लो चलता है। एंड एपिनेफ्रिन जो है एक्साइट, ये आप यहाँ याद रखिएगा, एपिनेफ्रिन जो है एक्साइट करता है अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर ऑफ ऑर्गन्स, यहाँ ये इफ़ेक्ट करते हैं, उसके अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर एक्ट करता है। जो एड्रेनल मेडुला है, इट इज़ नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल, इट फंक्शन इज़ टू सप्लीमेंट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो मेडुला अगर आप रिमूव भी कर दोगे ना एड्रेनल से तो आपकी डेथ नहीं होगी। अगर आपका कॉर्टेक्स डैमेज हो गया तो यू विल डाई, क्योंकि कॉर्टेक्स के हार्मोन आर मोर पोटेंट। तो ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मैंने वीडियो दिया था, सिंपैथेटिक आपको पता होगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ये सप्लीमेंट करता है, उसके साथ ये इन्हांसमेंट कराता है, इसकी रिमूवल से डेथ नहीं होती। बाकी इसके फंक्शंस क्या हैं एड्रेनालिन के, फर्स्टली इसमें है जे सिम्पैथोमिमेटिक हार्मोन है, सिम्पैथोमिमेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करेगा। एंड एक्चुअली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एड्रेनालिन जो एपिनेफ्रिन है, एक्ट इन कोऑर्डिनेशन, हैव सिमिलर इफेक्ट इन द ऑर्गन, दोनों का इफेक्ट सिमिलर है इसलिए इसका नाम है। और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी वेसल्स का जो डायामीटर है कम करेगा। एंड जो ऑल द ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट बीट जो है उसको इंक्रीज़ करेगा। हार्ट बीट भी जो नहीं है, कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है इससे। सो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इंक्रीज़ द रेट ऑफ टिश्यू ऑक्सीडेशन, टिश्यू की जो ऑक्सीडेशन है, क्रेब साइकिल है, इंक्रीज़ कराएगा। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है 20% बढ़ा देता है नॉर्मल से। इंक्रीज़ द रेस्पिरेशन रेट एंड डायलेट ट्रैकिया, डायलेट ट्रैकिया, ट्रैकिया की जो डायामीटर है उसको बढ़ा देगा, उसको इन्हांस कर देगा, सांस लेने में आसानी होगी। इंक्रीज़ द लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट बढ़ाएगा। डायलेट करता है प्यूपिल, प्यूपिल का साइज़ बढ़ा देगा। तो चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द स्मूथ मसल कॉज द एक्साइटेशन और इनहिबिशन ऑफ स्मूथ मसल डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द रिसेप्टर, स्मूथ मसल की एक्टिविटी कराता है।
यानी स्मूथ मसल को जो नर्वस सिस्टम जाता है उसको सिंपैथेटिक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, स्मूथ मसल की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है एड्रेनालिन। सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, एनर्जी की ज़्यादा होती है जहाँ पे एनर्जी की नीड होती है। कंट्रैक्शन ऑफ द एरिटल पिलाई मसल एंड प्रोवाइड द थिकर प्रोटेक्टिव फर कोट इन द फरी एनिमल। जो इसमें क्या बोल रहा है, इरेक्टर पिलाई मसल, ये मसल्स होते हैं जो फैट अब्जॉर्व करते हैं, इससे जो थिक हो जाती है आपकी फैट। जो फरी एनिमल्स हैं, जो ज़्यादा जैसे गूज है, बर्ड है, उसके फ्लैश में ये इसकी डेपोजिशन बढ़ाएगा, ये कोट बढ़ा देता है, उसकी स्किन थिक हो जाती है। और ये इन जनरल जो एड्रेनालिन है प्रिपेयर द बॉडी टू एमरजेंसी कंडीशन में, जब आप स्ट्रेस में हो, फिजिकल स्ट्रेस में हो, कोई आपके दिमाग में स्ट्रेस है, उसके ऊपर काम करता है, एमरजेंसी में काम करता है। एंड इंजरी, कोल्ड इंजरी, मसल एक्सक्रीशन एंड एक्सर्शन, मसल को जो चोट लग गई, यानी इमोशनल स्ट्रेस हो गया, आपको एंगर आ रहा है, कोई आपको डर है, कोई आपको शॉक लगा है, तो तब ये एक्टिव हो जाता है। इसलिए ये एमरजेंसी हार्मोन है, इट इज़ अ ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी। इसको ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी कहते हैं, डेट इज़ द मेडुला इज़ द ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी। हाइपर एक्टिविटी एड्रेनालिन कोज द हाइपर टेंशन विच में कोज डेथ। जब एड्रेनालिन का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद है नोर एड्रेनालिन, जो एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन, उसका क्या रोल है, ये इससे उलट चलता है, लेस रिजेंबल करता है उससे, एंड इट ऑपरेट इन नॉर्मल स्टेट। जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो तब ये काम करता है। एंड लेसर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक इफेक्टिव जो है एक्टिविटी के ऊपर इसका लेसर इफेक्ट है। एंड प्रोड्यूस द ग्रेटर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल in the muscle, so greatly increase the total peripheral resistance and therefore enhance the arterial blood pressure। इंटीरियर जो ब्लड प्रेशर है उसको इन्हांस करेगा। नोरेपेनेफ्रिन जो है अल्फ़ा रिसेप्टर इफेक्ट करता है एंड बीटा को कम करता है। ज़्यादा जो अल्फ़ा रिसेप्टर को कम करता है, बीटा को कम एक्टिव करता है। एंड इसकी सिंथेसिस के ऊपर बात करते हैं आगे, कैसे बनते हैं। तो यहाँ से आप एक आपके लिए जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, हेल्प करेगा आपको बेटर समझने के लिए एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, कोटेक्स के, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्नेडोकोर्टिकॉइड, एड्रिनल मेडुला, कैसे इसके इफ़ेक्ट्स हैं एंड टारगेट ऑर्गन क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प इन यू बेटर वे। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। एंड इसको ट्रिपल ई ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल एफ, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, तीनों काम करता है एड्रिनल। अब इसकी सिंथेसिस देखिए, इसकी सिंथेसिस जो है इन द एक्सोप्लाज्म इन द टर्मिनस नर्व एंड के एंड्रीज यानी कि जो नर्व फाइबर हैं वहाँ इसकी एक्टिवेशन होती है, वहाँ सिंथेसिस स्टार्ट होती है। टायरोसिन से डोपा बनता है, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन से मिथाइलेशन से एपिनेफ्रिन। जो कैटेकोलामाइन की जो स्क्रीशन है इसको कंट्रोल करती है। फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस, फॉल ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, एफेक्सिया, सेरिब्रल मलेरिया, स्टिमुलेशन ऑफ द अफरेंट नर्व, हाइपोग्लाइसीमिया, एनेस्थेटिक ड्रग्स, ये जो ड्रग्स है इसको कंट्रोल करती हैं। और लास्ट में जो ओवरव्यू है पूरा देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, पोजीशन, कलर, परसेंटेज, रीजन, डिफरेंशिएशन, नेचर ऑफ हार्मोन, टाइप ऑफ हार्मोन, कंट्रोल, एसोसिएशन विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, दिस वाल ऑल अबाउट फ्रॉम दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको एड्रिनल ग्लैंड की पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी, आपको समझने में हेल्प रहा होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लास्ट में एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं दी हुई है, विद मोस्टली डिटेल आई हैव ट्राई टू टॉल यू। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना, और ऐसे ही हम बाकी जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं इसको धीरे धीरे फोकस करेंगे। तो
थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।